ये देखिए करेले का चोखा, लाजवाब चोखा रेडी है। मिथिला जी की दुनिया को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए, ये टेस्टी और स्वादिष्ट करेला चोखा। वेलकम माय चैनल मिथिला जी की दुनिया। नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आ गई हूँ आपकी सेवा में। इस समय शाम के 5 बज गए हैं, तो शाम की सब्जी के लिए कुछ बनाने आई हूँ। तो मैंने सोचा क्या बनाऊँ। कई दिन से मेरे करेले पड़े हुए थे, तो दोस्तों मैंने सोचा कि आज मैं करेले ही बनाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने 4 करेले लिए हैं, लेकिन ये सब लोग कह रहे हैं कि 4 करेले बहुत ज़्यादा होंगे। करेले बच्चे थोड़ा कम खाते हैं, और लेकिन मुझे भरुआ करेले के अलावा दूसरा करेला हमारे घर में किसी को नहीं अच्छा लगता। लेकिन मुझे डायबिटीज शिकायत है, इसलिए मुझे करेला किसी भी रूप में खाना है। तो चलिए, आज हम जिस रूप में खाने जा रहे हैं वो रूप में आपको भी दिखाना चाहती हूँ। हो सकता है आपको भी वो रूप पसंद आ जाए और मेरा चैनल जो है वो ग्रो कर जाए, वायरल कर दें आप लोग। चलिए शुरू करते हैं करेले की रेसिपी। तो दोस्तों मैं 2 ही बनाऊँगी, क्योंकि इन लोग को पसंद नहीं। देखिए, ये पतले वाले छांट के रख देंगे, ये भरुआ बना देंगे इन लोग के लिए। तो सबसे पहले तो करेले का मेन काम होता है ये कि हम इसको फाड़ के देखें। कोई भी रेसिपी बनाने के पहले हम इसे फाड़ के देखें कि इसमें कीड़े तो नहीं हैं। ये देखिए, बिल्कुल फ्रेश करेला है। अब इसको भी देखते हैं, भगवान करे ये भी फ्रेश निकले। नहीं, 2 ही लिए हैं, 2 में से एक खराब हो जाएगा। ये भी बढ़िया है फ्रेंड्स, ये देखिए बहुत ही अच्छा है। तो अब मैं इन करेलों को धो लाई हूँ, कस के धोया है, क्योंकि मेरी एक आदत है, जब बाज़ार से सब्जी आती है तो आलू तक मैं धो के फ्रिज में रखती हूँ। तो ये देखिए, लेकिन फिर भी मैं एक बार धो लेती हूँ, क्योंकि कम से कम आधा घंटा हो गया धुल के मैं रख गई थी और कुछ काम करने चली गई थी। तो ये देखिए, फिर मैं इसको रगड़ रगड़ के धो लूँगी, जिससे इसके अंदर ये मिट्टी में होते हैं। हमारे घर में तो एक मैंने गमले में लगाया था, तो इतना इतना सा हुआ, इतना सा, और इतना इतना होने के बाद ही बंदरों ने तोड़ ताड़ के फेंक दिया। तो ये देखिए 2 बार धुल चुके हैं, फिर भी इसका ये कलर आया है। अब फ्रेंड्स हम क्या करते हैं कि ये देखिए, ये मेरा भगोना है, इसमें भी मैंने साफ पानी डाला है। इसमें मैं 2 करेले डाल दूँगी, और इन करेलों में मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देती हूँ। ये हल्दी एंटीबायोटिक होती है, कोई भी इसमें कीटाणु है, गंदगी है, तो हल्दी से साफ हो जाता है। और साथ में देखिए मैं नमक डाल देती हूँ। इतना काम करेले में आप ज़रूर करें। आप बताएं, आपको जो मैं हमेशा एक क्रिया करती हूँ, ये देखिए मैं इसमें थोड़ा सा विनेगर डालती हूँ, इसी कड़वाहट दूर करने के लिए। तो मेरा ये विनेगर है ये। तो अगर आपके पास ये ना हो तो जो घर में बनता है सिरका, जिसको हम लोग बोलते हैं, वही डाल दीजिए। हमने इतने दिन बाद ये अंदाज़ा हुआ कि नींबू डालो, अमचूर डालो, लेकिन करेले में अगर हमने विनेगर डाल दिया तो आम का काम करता है। जैसे हम अम्बिया डाल के करेला बनाते हैं, इस समय अम्बिया तो ख़त्म हो गई। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इधर हम गैस जला देते हैं, और ये अपना सामान जो है ये हम साइड में कर लेते हैं। ये फ्रेंड्स देखिए, इसमें लहसुन भी चोखे में बहुत पड़ता है, कोई भी चोखा हो। आलू के चोखे में तो मैं ज़्यादा नहीं डालती हूँ, लेकिन बैंगन के चोखे में लहसुन बहुत पड़ता है। ये देखिए मैंने इतना लहसुन ले लिया है। ये मेरी अदरक है, और हरा मिर्च हम अपने अनुसार डालेंगे। ये देखिए 2 हरा मिर्च है, ठीक है। अब ये देखिए, अब बाकी सामग्री हो गई जीरा और हींग, बस कुल मिला के इतनी ही सामग्री। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, बाकी कुछ नहीं। अब चलिए करेला थोड़ा सा बॉयल हो जाए। देखिए दोस्तों, ये मिर्चा जो है, ये हम तीखा हम लोग नहीं खा पाते, तो इसके हम बीज निकाल देंगे। देखिए इधर पीछे निकाल के डाल देते हैं, बीज बिल्कुल नहीं हम लोग खाते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल सिंपल कर देंगे, क्योंकि देखने में अच्छा लगता है हरा मिर्चा। हरे मिर्ची की महक बड़ी अच्छी लगती है सब्जी में, अगर नहीं होता तो ये देखिए। तो मैंने ये मिर्चा काट दिया। इतना तीखा है ये कि हाथ में अजीब सी महक आने लगी इसको डालने के बाद। तो इसको मैं 4 पीस में कर दूँगी। 2 करेले हैं, 4 पीस बहुत है। तो एक आप लोगों से पूछना था क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये बताइए आप सब लोग कि ये धनिया कब सस्ती होगी, क्योंकि धनिया बिना तो कोई सब्जी नहीं बनती, और मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। अब कल मैं आपको बताऊं, कल मेरा फास्ट है मंडे का, तो ना तो नमक बिना धनिया का अच्छा लगता है, ना आलू बिना धनिया की अच्छी लगती है, और ना मूंगफली अच्छी लगती है बिना नमक की। बाकी सब सिंघाड़े की पूड़ी या कुछ मैं हमेशा बनाती नहीं हूँ, क्योंकि सालों से रह रहे हैं, भगवान शिव जी पार कर रहे हैं, तो रोज़ कुछ दिख रहा होगा। देखिए ये, तो ये दोनों करेले मेरे पक गए हैं। अब हम इसमें से इनको दोनों को निकाल लेते हैं।
गैस को बंद कर देते हैं और इन करेलों को हम पलट के रख देते हैं जिससे इनका पानी निकल जाए। है, पलट देते हैं जिससे पानी रह ना जाए। देखिए फ्रेंड्स, इस करेले में थोड़ा बीज मजबूत है, इसलिए हम इसका बीज निकाल देंगे। बीज फायदा करता है, इसको हम फेंकेंगे नहीं, हम अपने चोखे में इसको डाल लेंगे, बच्चों के में नहीं, अपने में डाल लेंगे। अब ये देखिए सारे बीज मैंने निकाल दिए। अब एक बात आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि चोखा जो है उसका स्मोकी फ्लेवर ही अच्छा लगता है, तो इसको हमें स्मोकी फ्लेवर देना है। तो कैसे देंगे, ये देखिए। अभी देखिए रोटी सेकने वाली जाली मैंने रख दी, गैस जला दिया है और इसके ऊपर ये मैंने अपने दोनों करेले रख दिए। देखिए ये करेला अच्छा है, इसको भी मैंने रख दिया। ये थोड़ी देर इनको उलट पलट के हम सेक लेते हैं। चोखा स्मोकी फ्लेवर ही अच्छा लगता है। देखिए आलू उबली का हम भरता बनाते हैं, हम लोग भरता ही बोलते हैं दोस्तों। अब चोखा भी बोलते हैं, लेकिन घर गांव में ज़्यादातर लोग भरता ही बोलते हैं। तो हम लोग जैसे आलू का भरता बनाते हैं तो आलू ऐसे ही, मतलब अब तो उबाल के, गांव की बात अलग थी, यहाँ हम लोग आलू ऐसे उबाल लेते हैं, और कुकर में उबाल लिया, भरता बना लिया। गांव में था तो चूल्हे में भूनते थे कंडे की आग में, उस आलू का स्वाद बहुत अच्छा आता था। तो अब इसको हम भून लेते हैं। इसके बाद अब इस करेले को अब हम पानी में नहीं डालेंगे, ऐसे ही रख देंगे जिससे ये ठंडा हो जाए। ये देखिए अंदर तक बिल्कुल, ये देखिए उबला जैसा लग रहा है ना, जैसे लग रहा है उबल गया ये। अब इसको देखिए, ये देखिए, देखिए ना अंदर से भाप निकल रही है, आपको दिख रहा होगा। इस स्टाइल से ही आप बनाइएगा। पहले उबाल लीजिएगा जिससे इसमें कीड़े मकोड़े, और बिना काटे तो करेला आप लोग कभी मत उबालिए ना कभी भूनिए। करेला बैंगन इसमें कीड़े जरूर होते हैं। ये देखिए, तो इसको मैंने रख दिया दोस्तों। अब हमको इस भाप से बहुत डर लगता है। वैसे चोखा एक दूसरी स्टाइल का भी बनता है, वो मैं किसी दिन और कल तो मंडे है मेरा, परसों बनाऊंगी तब आपको दिखाऊंगी। अब ये देखिए तेल मेरा गर्म हो जाए। अब ये हमारी सारी सामग्री है। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये आप पहचानिए, ये तो खैर अदरक का लच्छा है, तो आप जानते होंगे, लेकिन ये धनिया का डंठल है। अरे भाई इतनी महंगी धनिया है, इसका डंठल उंठल हम क्यों फेंकें। और फिलहाल फ्रेंड्स ये कोई इसलिए नहीं मैंने काटी है कि कंजूसी की वजह से, धनिया का डंठल का स्वाद भरते में बहुत अच्छा लगता है। एक बार डाल के देखिए, ये देखिए। हम तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए नमक मिर्चा, ये बहुत अच्छा लगता है। चने की रोटी बनाइए और ये लहसुन मिर्चा का नमक खाइए, इतना मज़ा देगा कि मैं आपको एक दिन बना के खिलाती हूँ। तो चलिए देखिए तेल मेरा हो गया है, अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो इसमें हम देखिए डालेंगे, पहले क्या डालेंगे, जीरा डालते हैं और साथ में मेथी डालते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही में हींग डालते हैं। ये भी आप जानते हैं, गैस को स्लो कर देते हैं। हींग बेहद ज़रूरी है। और हींग शायद मैंने निकाली थी लेकिन मिस हो गई, इधर उधर कहीं रख दी, अब नहीं आ रही। ये देखिए, अब डाल दिया। प्याज हम लोग भून दिया था, क्योंकि बहुत से लोग जो है ना प्याज की झाड़ को कम पसंद करते हैं। अब फ्रेंड्स ये देखिए, लहसुन भी मैंने जो काटा है तो इस स्टाइल में काटा है। ये देखिए ऐसे, ये दांत के नीचे पड़ेगा, बड़ा बड़ा जवा मैंने ढूंढा है और ढूंढने के बाद इसको काटा है। तो ये देखिए तीनों चीज़ें मैं ऐसे डाल देती हूँ। और इसके साथ ही ये अदरक। अब इस सब्जी को मैं भून लेती हूँ। अब इस देखो, ये करेला जो है फ्रेंड्स, ये इसको बहुत छोटा छोटा करके ऐसे काट लेंगे। ऐसे ही दोनों करेले हम काट लेते हैं, बिल्कुल महीन महीन से। दो और बना लिए होते, ये सब खाएंगे। अच्छा बहुत बन रहा है। ये देखिए, देखिए कितना बढ़िया कुक गया। तो अब फ्रेंड्स देखिए, गैस मैंने बंद कर दी थी। अब गैस को हम फिर जला लेते हैं। तो मेरा प्याज पक गया, मिर्चा पक गया। अब हम डाल देते हैं टमाटर। ये थोड़ा सा बड़ा है
इसको छोटा करते और टमाटर के साथ ही डालेंगे नमक। नमक डाल दिया और मिर्च अगर आपको पसंद है तो आप थोड़ा सा लाल मिर्च डाल सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा मिर्चा हरा डाल दिए हैं ना। ये इतना तीखा है कि खुजली कर दिया है तो पूरा गाल जल रहा है दोस्तों। अब फ्रेंड्स देखिए, हम इसमें डाल देते हैं हल्दी, थोड़ी सी हल्दी, ज़्यादा नहीं डालेंगे, हल्दियाई में नहीं आना, बाकी मसाले हम डालेंगे नहीं। थोड़ा सा ही किचन किंग मसाला डाल देते हैं। चलिए, डिब्बा ही नहीं खुलेगा तो हम डालेंगे ही नहीं, कोई बात नहीं। और मसाला कोई खाता भी नहीं मेरे घर में, लेकिन खुल गया फ्रेंड्स, डालना पड़ेगा। और थोड़ा डालेंगे ये, हम मसाले बहुत कम इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, और तेल बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करते। ये देखिए कश्मीरी मिर्च है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब इसे थोड़ा सा तो हम पानी डाल देते हैं, क्योंकि हमारे मसाले जो है ना थोड़ा पक जाए। अब ये मसाले, ये पानी जो डाल दिया है, इसको थोड़ा सा पका लेते हैं। बैंगन जो है मिक्स हो जाए। और करेला मैंने विनेगर डाल के उबाला है, आपको मालूम है। अब देखिए, मसाला थोड़ा सा पकना ज़रूरी है ना। अब फ्रेंड्स डालेंगे कसूरी मेथी। देखिए, अब हमारा इसी में करेला जाएगा। देखिए, लेकिन खाना है इसलिए हम बनाते हैं, हर रूप में इसको बनाते हैं। देखिए, आज चोखा एक दिन और बनाया था तो बहुत अच्छा लगा था, एक दिन और इसको हम बनाए थे। देखिए, जो बड़ा पीस रह गया वो कुचलने से वो ऐसे दबा दीजिए। ये बहुत ही टेस्टी चोखा बन के तैयार हुआ है। अब आप इसमें चाहें तो ऊपर से थोड़ा कच्चा तेल भी डाल सकते हैं, हम तो नहीं डालेंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो कच्चा तेल भी लोगों को पसंद आता है, लेकिन फिर भी अमचूर डालना ज़रूरी होता है। ये फ्रेंड्स, ये रेसिपी मेरी रेडी है। ये देखिए, वाह क्या बढ़िया लग रही है। एक बार आलू बैंगन का चोखा तो आपने बनाया ही होगा, एक बार ये चोखा बना के देखें। ये देखिए, थोड़ा जो भी बड़ा पीस उसको आप कुचल दें। भरुआ करेला बहुत बनाए होंगे, लेकिन इस करेले के आगे सारे करेले बेकार। ये इसको देखिए, वाह बहुत ही बढ़िया महक आ रही दोस्तों। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है, हम कभी अपनी तारीफ नहीं करते हैं। ये देखिए, अब इसको खाते समय गरम किया जाएगा, और अभी इसमें जो असली चीज़ वो डालेंगे। ये देखिए, मेरा ये तिल भुना हुआ रखा है। ये देखिए, ये मैंने तिल डाल दिया। ये मेरा भून के हम रख देते हैं थोड़ा सा, इससे सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। प्लेट में हम इसको सर्व कर रहे हैं। एक बार इसको आप मेरे कहने से ज़रूर बनाएं। देखिए, 2 केजी की दुनिया को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ये देखिए, अब हम देखिए फ्रेंड्स, इसके ऊपर से धनिया, ये फिर से धनिया डाली, और अब हम डाल देते हैं, ये देखिए, अदरक के लच्छे। ये प्लीज